हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 19 लेकर के आया हूं। और आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक विद्युत द्विध्रुव स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीछे क्लास में जो भी टॉपिक थे उस पे न्यूमेरिकल थे, सब कुछ हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। आज का जो क्लास है उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव, यानी बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं। बोलता है कि जब दो बराबर परिमाण का आवेश, ऐसा आवेश दो जो कि एक दूसरे से बराबर हो और उन दोनों का प्रकृति विपरीत हो, यानी दो बराबर परिमाण का आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति को एक दूसरे से बहुत अधिक नजदीक रख दिया जाता है, तो उस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जब दो बराबर परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से बहुत नजदीक रख दिया जाता है, तो उस सिस्टम को, उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हैं कि HCl होता है, आप ये भी बोल सकते हैं H2O होता है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं विद्युत द्विध्रुव का। आप देख सकते हैं ये कैसा होता है। बोलता है कि जब दो, अगर हम डेफिनेशन को देखते हुए चीजों को ड्रॉ करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। बोल रहा है कि दो बराबर परिमाण का आवेश, सपोज मान लीजिए ये कोई बिंदु A है, ये बिंदु B, तो कह रहा है दो बराबर परिमाण का आवेश। अगर यहाँ पर Q आवेश है तो यहाँ पर भी Q आवेश होगा, दोनों बराबर। लेकिन विपरीत प्रकृति, अगर एक -Q है तो एक +Q, दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश को बहुत ज्यादा नजदीक, अगर इन दोनों का बीच का दूरी बहुत ज्यादा कम हो, सपोज मान लीजिए इसका केंद्र है O, केंद्र बिंदु है O, दोनों आवेश का बीच, अगर A से लेकर के O के बीच का डिस्टेंस क्या है, L है, तो इस O से लेकर के B के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, L ही होगा। तो इन दोनों बिंदु के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L। तो इस पूरा सिस्टम को हम बोलेंगे कि यह विद्युत द्विध्रुव है। जब दो बराबर परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अधिक नजदीक हो, तो इस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया आपको, HCl होती हैं, H2O होती हैं, ये सब विद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल्स है। जैसे कि आगे चल के हम दो चीज पढ़ेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, तो वहां पर भी चीजें थोड़ा बहुत आएंगी, मिलती जुलती होंगी। तो इस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। डेफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं कि जब दो बराबर परिमाण का आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति को एक दूसरे से बहुत अधिक नजदीक रखा जाता है, तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, अब देखिए, अब अगला जो टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इजी टॉपिक है, टॉपिक में कोई पावर नहीं है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको लिखते हैं वेक्टर P से, P के ऊपर एरो, वेक्टर P से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, देखिए ये क्या बोलता है, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन बोलता है। बोलता है कि किसी एक परिमाण का आवेश, जैसे कोई विद्युत द्विध्रुव है आपके पास, यानी दो बराबर परिमाण का आवेश है लेकिन विपरीत प्रकृति है, इन दोनों का बीच का कुछ दूरी है, तो बोलता है कि किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी को गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, और इन दोनों का बीच का कुछ डिस्टेंस, दोनों का बीच का ये कुछ डिस्टेंस होगा। मान लीजिए बिंदु ए पर Q आवेश है तो बिंदु बी पर भी Q होगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस Q होगा। अगर ये केंद्र बिंदु है O, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा L, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा L, तो बीच का पूरा डिस्टेंस क्या होगा 2L। तो विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या बोलता है? विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण बोलता है कि किसी एक आवेश का परिमाण है, दोनों में से किसी एक का परिमाण, इसका भी परिमाण Q, इसका भी परिमाण Q, दोनों का परिमाण बराबर है, तो बोलता है एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण गुना और इन दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश की बीच का दूरी, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। सिंपल सा बात है। विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण को लिखा जाता है वेक्टर P से, तो वेक्टर P इज इक्वल टू एक आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण कितना है Q इनटू दोनों आवेश के बीच का दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी को कितना से लिखेंगे 2L से। देखिए 2L से, 2L है क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, तो बीच का डिस्टेंस 2L, तो Q इंटू 2L, यानी वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यही आपका फॉर्मूला मिल गया। यही विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का फॉर्मूला है कि वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये 2L क्या है? तो दोनों आवेश के बीच की दूरी है। ओके, ऐसा नहीं है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी को हम L लिखेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये 2L का मतलब ही है कि दोनों आवेश के बीच का दूरी। आप चाहे तो इसको L से भी दर्शा सकते हैं, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम मान लेंगे L, तो Q इंटू L हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आगे चल के हो जाएंगे, जब फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे तो पॉइंट में आने लगेगा। पॉइंट में नहीं आने के लिए, चीज़ों को आसान रखने के लिए दोनों आवेश के बीच की दूरी को हम लोग 2L से लिख रहे हैं। ओके, तो वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखनी है कि वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होती है। अब देखिए इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग इसका SI यूनिट लिखेंगे, इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे, ये अदिशय की सदिशय देखेंगे, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो देखिए मिटाता हूं मैं इसको। इन सभी चीजों को मैं मिटा दिया। आप देख रहे हैं कि जो 2 स्कूल में हम इधर उधर गए, दोनों स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है लोग। अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं, उनको कहाँ रखिएगा। तो इसलिए हम घर में ही अपने वाइट बोर्ड लगाए, कहीं से व्यवस्था कर करके लगाएं और इसी पर आपको पढ़ा रहे हैं। आप भी पढ़िए, सेफ रहिए, घर में रहिए, सतर्क रहिए, हम भी हैं। क्लास खुलने का वेट कीजिए, कब क्लास आपका खुलता है। तो देखिए, तो आपको मैंने यही बताया कि भाई ये अगर कोई बिंदु A है, ये अगर कोई बिंदु B है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, अगर यहाँ पर माइनस Q आवेश है, यहाँ पर प्लस Q आवेश है, ये केंद्र बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, ये L है, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2L। इस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे और वेक्टर P यानी विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण किसको बोलेंगे? तो आवेश का परिमाण इनटू इन दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण बोलेंगे, ऐसा हमने कहा। अब देखिए इस विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा, देखते हैं। वेक्टर P का, इधर से देखते हैं, वेक्टर P का SI मात्रक
देखो क्या होगा भाई, वेक्टर p इज इक्वल टू फॉर्मूला है q इंटू 2l। तो आवेश का क्या होता है लंबाई, आवेश का क्या होता है, q क्या है आवेश, आवेश का कूलम्ब। 2l, 2 का क्या होगा, कुछ नहीं, और ये l लंबाई है, l लंबाई है, लंबाई का क्या होता है मीटर, तो कूलम्ब मीटर हो जाएगा। आप इस चीज को सेंटीमीटर नहीं पढ़ेंगे, आप इस चीज को सेंटीमीटर नहीं पढ़ेंगे, ये कूलम्ब मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है बालक, दिस इज कूलम्ब मीटर। ओके, कूलम्ब मीटर है। इसका एक और यूनिट है, एक और इसका यूनिट है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेबाई, डेबाई नाम था, और डेबाई नाम का साइंटिस्ट ही इन चीज़ों को दिए थे, इसलिए उनको इज्जत देने के लिए इसका एक और इस मात्रक रख दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डेबाई, यानी वेक्टर p का डेबाई, डेबाई नाम पर, वेक्टर p का डेबाई नाम पर एक मात्रक होता है। वेक्टर p का डेबाई नाम पर एक मात्रक होता है, जिसे सिंपली इतना झोल झाल क्या लिखना है, चुपचाप लिखते हैं कि एक और इसका मात्रक होता है वेक्टर p का डेबाई। डेबाई साइंटिस्ट का नाम था, उतना झोल झाल क्या लिखना है। इसका एक और मात्रक होता है डेबाई, डेबाई। अब सुनिए, डेबाई और कूलम्ब मीटर में क्या रिलेशन है, तो एक डेबाई जो होता है ये बराबर होता है 1/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब मीटर का। ये बात पूछता है एग्जाम में आपका, एक डेबाई इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर होता है। ओके, तो ये हो गया इसका मात्रक के बारे में। अब देखिए इसका बीमीय सूत्र क्या होगा भाई, वेक्टर p का बीमीय सूत्र क्या होगा, सिंपल है, वेक्टर p इज इक्वल टू फॉर्मूला q इंटू 2l। q का बीमीय सूत्र क्या होता है it इंटू 2 का बीमीय सूत्र कांस्टेंट टर्म है, कुछ नहीं, लंबाई का क्या होगा l, it इंटू l, यानी वेक्टर p का जो बीमीय सूत्र होगा वो क्या होगा it l, या l it, कुछ भी, पहले l लिखा जाता है तब t या तब i, यानी आप लिख सकते हैं l t i, या फिर आप चाहे तो m इसमें है ही नहीं तो m0 भी लिख सकते हैं, m0 l t i, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका बीमीय सूत्र हो गया। अब आता है ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो वेक्टर p यानी बोले तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, यानी वेक्टर p सदिश राशि, सदिश है, वेक्टर p सदिश है, इसलिए इसका दिशा होगा। अगर कोई सदिश राशि है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और दिशा भी है, तो मैग्नीट्यूड तो मालूम चल जाएगा इस फॉर्मूला से कितना होगा, लेकिन इसका दिशा किधर होगा। तो देखो इसका दिशा इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही होता है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन के पर ही इसका दिशा होगा। वेक्टर p का दिशा इस विद्युत द्विध्रुव का जो ये लाइन है उस लाइन पर होगा, अक्ष पर होगा, और ये -q से +q की ओर होता है, क्योंकि प्लस हमेशा माइनस को खींचता है, प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींचने का कोशिश कर रहा होगा, तो माइनस बढ़ना चाहेगा तो किधर से इधर जाना चाहेगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा -q से +q की ओर होता है। तो वेक्टर p सदिश राशि है, इसलिए इसका दिशा -q से +q की ओर होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझ चुके हैं।
अब जब आप इस बात को समझ चुके हैं तो आइए इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। एक क्वेश्चंस कराता हूं, एक क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है उसको भी करा देता हूं, फिर इसके बाद में इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन है कि 10 माइक्रोकूलम्ब प्लस 10 माइक्रोकूलम्ब तथा -10 माइक्रोकूलम्ब के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव घूर्ण ज्ञात करें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। वो ब्लैक बोर्ड था, पहले ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख नहीं पा रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब तो मार्कर यह तो अपना चीज़ है, इसे फास्ट लिखाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 10 माइक्रोकूलम्ब तथा -10 माइक्रोकूलम्ब के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी इसको अगर हम सोल्व करने चले तो बोल रहा है कि दो बराबर परिमाण का आवेश है, एक 10 माइक्रोकूलम्ब का है और एक दूसरा ये बिंदु ए पर है और एक बिंदु बी पर कितना है -10 माइक्रोकूलम्ब, और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, बीच का डिस्टेंस देखिए, बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव गुण ज्ञात कीजिए, यानी वेक्टर पी ज्ञात कीजिए भाई। तो वेक्टर पी आपको बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए, तो वेक्टर पी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आवेश का परिमाण है इंटू दोनों आवेश के बीच की दूरी का लंबाई। वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। तो वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू, आवेश का परिमाण कितना है 10 माइक्रोकूलम्ब, ये प्लस है ये माइनस है, तो 10 माइक्रोकूलम्ब है, तो 10 माइक्रोकूलम्ब है। लेकिन क्वेश्चन बनाते समय हम माइक्रोकूलम्ब में नहीं रखेंगे, इसको कूलम्ब में बदलना पड़ेगा। तो इस 10 माइक्रोकूलम्ब को कूलम्ब में बदलने के लिए 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्ब में बदल गया, इतना कूलम्ब इंटू ये 12 क्या है, यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, ये 12 ये 2 लिख देते हैं और l इन दोनों आवेश के बीच का दूरी का लंबाई लिख देंगे। नहीं, ये 12 का मतलब ही है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी, इस 12 का मतलब ही है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी, क्योंकि हम तो यहां से लेकर के यहां तो कोई एल माने थे जी, समझ रहे हैं बात को ना। तो 12 के जगह पर क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, दोनों आवेश के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में बदले तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वेक्टर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस 2 10⁻⁻8, 100 इंटू 10⁻⁻8, इसका ऐसा ही मात्रा कूलम्ब मीटर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब इसका दिशा का बात होगा, किधर से किधर होगा, तो इधर -10 माइक्रोकूलम्ब था, इधर +10 माइक्रोकूलम्ब, तो विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का दिशा किधर होगा, इधर होगा, इधर इस अक्ष पर नहीं होगा, इधर होगा, हो गया। इसका दिशा किधर होगा, अगर ये आपको लिखना होगा तो लिखना पड़ेगा कि इसका दिशा -10 माइक्रोकूलम्ब से +10 माइक्रोकूलम्ब की ओर होगा, हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सेम इसी बेसिस पर क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 9 है, और उस 9 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 9 को देखते हैं। देखिए हम टीचर कितना भी मेहनत करा दे आपको बुक खोलना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं खुद के अंदर बहुत अधिक डेवलपमेंट करना, तो आप बुक खोलिए, बिना बुक खोले आप बड़ी बड़ी एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, वही बोर्ड पास कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। हर स्टूडेंट
टीचर से तेज होता है। टीचर का माइंड सीमित है, किस बुक के अंदर ही सोच सकता है, लेकिन स्टूडेंट का कोई माइंड का लिमिट नहीं है। पूरा दुनिया में अपना माइंड घुमा सकता है, कुछ भी खोज सकता है। ठीक है, तो आप बुक को खोलिए, बुक को पढ़ना सीखिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी खोल के पढ़िए। जिस दिन खोलिएगा एनसीईआरटी आपको लगेगा कि नया चीज़ ही पढ़ रहे हैं आप। हम टीचर्स हैं, हम लोग खोलते हैं तो हम लोग को नया नया चीज़ें दिखाई देती हैं। आप तो स्टूडेंट हैं, तो आप बुक खोलिए, बुक खोलिएगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिएगा। स्टूडेंट बुक नहीं खोलता है, इस वजह से ही स्टूडेंट के बुक नहीं खोलने के कारण ही बहुत सारी उसका मेंटलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। मेंटली वो डेवलप नहीं कर पाता है बच्चा। आप बुक खोलिए, बुक खोलिएगा तो मेंटली डेवलप कीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो था उसको देखते हैं। क्वेश्चन था कि शायद क्वेश्चन यही था कि 2 बिंदु आवेश, शायद 9 क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी का। क्वेश्चन था कि 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश कितना था, तो +2.6 × 10⁻⁻7 कूलम्ब तथा -2.6 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। 2 बिंदु पर, 2 बिंदु माने एक कोई बिंदु ए था 0,0, -15 तथा -15 ये सब सेंटीमीटर में थी, तथा बिंदु बी जो था वो 0,0, +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है, पर स्थित है। इस निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है। शायद आप चाहे तो देख सकते हैं बुक में, ये कूलम में ही दिया हुआ है। देखते हैं हम बुक में क्या दिया हुआ है, बुक यहीं पर लिए हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक सेकेंड हाँ कूलम में ही है, सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि 2 आवेश है, एक +2.6 × 10⁻⁻16 कूलम्ब और एक -2.6 × 10⁻⁻16 कूलम्ब, और दोनों का स्थिति दिया हुआ है कि एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है। ये आपको सबको मालूम है कि एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि इस निकाय में कुल आवेश कितना है, टोटल आवेश बताइए आप कितना है। और दूसरा बात पूछ रहा है कि बताइए कि उस सिस्टम का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर चीज़ें अगर आप इधर देख रहे होंगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। देखो कोऑर्डिनेट दिया है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, x y z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हम ग्राफ इजली बना लेते हैं। ये बोल रहा है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस, इधर z एक्सिस, तो इधर तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए इधर हम कर दे रहे हैं। ये z एक्सिस है, ठीक है। और देखिए अगर बात हो तो ये नीचे में आ जाएगा -y एक्सिस, ठीक है। y डैश हम इसको लिखते हैं, ये x है तो अगर हम इधर ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा -x एक्सिस। अगर ये z है तो अगर हम इसको उधर ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा -z एक्सिस, यानी z डैश हम इसको लिख सकते। ओके, ये ग्राफ हो गया आपका, 3 डायमेंशनल ग्राफ हो गया। यहां पर बोल रहा है कि ये कोई बिंदु A है जिसका निर्देशांक 0,0 -15 है। देखो x कोऑर्डिनेट में 0 यानी इसमें 0, y कोऑर्डिनेट में 0 यानी y में भी 0, लेकिन z कोऑर्डिनेट में -15
यानी जेड इधर है तो जेड डैश माइनस वाला इधर होगा, यानी एक्स में 0 वाई में 0, लेकिन जेड में इधर इधर कहीं है, यहाँ पर है बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 0, -15। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे चीज़ों को कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। सिंपल बात है भाई, 15 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गया होगा। अब दूसरा आवेश देखिए बोल रहे हैं, ये बिंदु ए पर जो आवेश है उसका वैल्यू दिया हुआ है 2.6 × 10⁻⁻7 कूलम। दूसरा आवेश -2.6 × 10⁻⁻7 कूलम कहाँ है, 0, 0 +15 पर। x में 0, y में 0, लेकिन z में +15, यानी जिधर z एक्सिस है उधर +15। यहाँ पर कोई है बिंदु b जो कि 0, 0, +15 पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, z एक्सिस में 15 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है भाई, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, मैथ्स का स्टूडेंट है। 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो आवेश है उस आवेश वो आवेश कितना है, तो -2.6 × 10⁻⁻7 कूलम। ओके, तो ये दो आवेश दिए हुए हैं। हमसे पूछ रहा है कि इस पूरा सिस्टम का आवेश बताइए क्या होगा। हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये पूरा सिस्टम का आवेश क्या होगा। तो देखिए आप इधर आवेश, पूरा सिस्टम का आवेश को अगर हम Q से लिखते हैं तो बिंदु ए पर कितना आवेश है, अगर बिंदु ए पर आवेश है जो वो प्लस बिंदु बी पर जो आवेश है वो, दोनों को जोड़ देंगे वही नेट आवेश होगा। यानी Q = QA कितना है, 2.6 × 10⁻⁻7 प्लस QB पर कितना है, -2.6 × 10⁻⁻7। इन दोनों को ऐड कीजिए भाई, प्लस माइनस माइनस, और दोनों कट के 0, प्लस और माइनस एक दूसरे से खत्म, तो Q = 0, यानी सिस्टम का नेट आवेश कितना होगा, 0। सिंपल क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है, 0। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि आप इस आवेश का विद्युत द्विध्रुव घूर्ण बताइए। ये भी सिंपल है, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण आपसे पूछ रहा है, वेक्टर P पूछ रहा है आपसे, वेक्टर P पूछ रहा है। तो वेक्टर P = फॉर्मूला होता है आवेश इंटू दोनों आवेश के बीच की दूरी। तो वेक्टर P = Q का परिमाण कितना है, देखिए 2.6 × 10⁻⁻7, 2.6 × 10⁻⁻7 कूलम। दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है, दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। चूंकि ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में हम नहीं बना सकते, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, इसलिए मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। तो वेक्टर P = कितना हो जाएगा, आप देख दीजिए, 26 दूनी, आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12 की 2 हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, हो गया। एक सेकंड 36 18 78 होगा, 26 × 78, 7.8 × 10⁻⁻7 और -2 -9 और एक ये +0, ये वाला 0, ये वाला 0, 7 -7 और -2 -9 और +1 -8 कूलम मीटर, हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपको कहीं भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी में, वो क्वेश्चन टॉर्क पर है, बल आघूर्ण पर है। चूंकि बल आघूर्ण इस विद्युत द्विध्रुव का लास्ट टॉपिक होगा, इसलिए उस क्वेश्चन को अभी हम रोकते हैं, क्योंकि हमने टॉपिक को डील नहीं किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस विद्युत द्विध्रुव का या विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि विद्युत द्विध्रुव घूर्ण के कारण विद्युत तीव्रता क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण के कारण विद्युत विभव क्या होता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।